दोस्तों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी की मदद से अब बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब हमें बच्चे पैदा करने के लिए किसी भी तरह की ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इट मींस ना तो किसी मेल स्पर्म की या फिर ना ही किसी वुमेन वोमम मतलब अंडाणु की आवश्यकता होगी। सो गाइस, देयर इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर वुमेन, मतलब जिन महिलाओं को कैंसर या फिर किसी जटिल डिसीज की वजह से डॉक्टरों ने उनकी गर्भाशय को काट करके निकाल दिया हो, या फिर यूं कह ले कि बाज माता पिताओं के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आखिर कौन सा ऐसा वो टेक्नोलॉजी है और आखिर पूरा प्रोसेस है क्या, इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आपको सारी प्रोसेस पता चलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेल गाइस, दिस टेक्नोलॉजीज नेम है आर्टिफिशियल बेबी, मतलब आर्टिफिशियली रूप से बेबीज का पैदा करना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसके को फाउंडर हाशिम अल घायली है, जिन्होंने एक एक्टोलाइफ नाम का टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से विदाउट एनी डीएनए, मतलब विदाउट एनी जीन्स या फिर विदाउट एनी वुमेन सपोर्ट बेबीज को पैदा किया जा सकता है। वैसे एक्टोलाइफ टेक्नोलॉजी को बेसिकली उन कंट्रीज के लिए डिजाइन किया गया है जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत हद से ज्यादा डाउन हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जैसे कि जापान, बुल्गारिया, साउथ कोरिया और भी ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बिल्कुल घट चुकी है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर आर्टिफिशियली बेबीज को तैयार करके वहां की जनसंख्या, इट मींस पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। Well, now we talk about on our this technology that how to produce babies by the only this technology Ectolife। So इसके लिए पूरे 75 आर्टिफिशियल बेबीज लैब बनाए गए हैं, जिसमें हर एक लैब के अंदर पूरे 400 बेबीज को एक साथ तैयार किया जा सकता है और इस तरह से पूरे एक एनुअल, मतलब पूरे एक ईयर के अंदर पूरे 30,000 बेबीज का निर्माण किया जा सकता है। सो एक्टोलाइफ में बेबीज को तैयार करने से पहले आपके डीएनए बिहेवियर को चेक किया जाता है, मतलब जिन माता पिताओं को एक आर्टिफिशियल बेबीज चाहिए उनके पहले डीएनए बिहेवियर को चेक किया जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही बिहेवियर के डीएनए को लोड किया जाता है और फिर इस तरह से एक्टोलाइफ आपके बच्चे को संक्रमण से मुक्त वातावरण के अंदर विकसित होने की अनुमति देता है। हर एक बेबी की ग्रोथ के लिए एक अलग अलग ग्रोथ पॉट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक सेंसर भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप इस एक्टोलाइफ का एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके और फिर अपने घर से ही वो सारी चीज़ों का एनालाइजेशन कर सकते हैं कि आपके बच्चे की दिल धड़क रही है या फिर नहीं, वो सांसें ले रहा है या फिर नहीं, या फिर ब्लड प्रेशर कितना है, बॉडी का पूरा टेम्परेचर कितना है, मतलब पूरा ऑल ओवरव्यू आप अपने घर से ही उस सेंसर की मदद से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप चाहती हैं कि 2-3 महीने के बाद आपके अंदर आपके उस बच्चे की पलने की एहसास हो, तो फिर एक्टोलाइफ उस तरह की भी फंक्शनलिटी को विकसित किया है जिसकी मदद से आप ये चीज का एहसास कर सकते हैं कि आपकी बेबीज आपको लात मार रहा है। और आर्टिफिशियल बेबीज की बुद्धि इस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि आपकी बेबीज की डीएनए, मतलब आनुवांशिक गुण आपके डीएनए से मैच कर रहा है या फिर नहीं। इसकी पूरी डाटा आपके अपने मोबाइल फोन के ऊपर भेजा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने बेबीज की बिहेवियर को या फिर उसके स्वास्थ्य पर नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐप की मदद से आप अपने बेबीज की आंतरिक विकास को बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन के साथ अपने मोबाइल के अंदर लाइव देख सकते हैं। सरप्राइजिंगली सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको पहचाने, आपकी बातों को सुने, तो फिर एक्टोलाइफ में एक ऐसे स्पीकर एंड एक ऐसे सेंसर लगी हुई है जिसकी मदद से आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बातें अपने बेबीज के पास तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप उसे जो बिहेवियर के साथ ढलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब एक्टोलाइफ स्पीकर आपके बिहेवियर और आपके रहन सहन को आपके बेबीज के अंदर पूरी हूबहू निहित करता है। सो दोस्तों, नाउ अब आप अपने बच्चे की पूरी तरह से ग्रोथ होने के बाद आप ग्रोथ पॉड से अपने बच्चे को कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक्टोलाइफ आपको बिना किसी दर्द और तनाव के आपको अपने बेबीज को जन्म देने में
हेल्प करती है और फिर फाइनली आप अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर 100% सक्सेस होगी या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओनली इमेजिनेशन है। मतलब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ये इमेजिनेशन को क्रिएट कर पाई है, इस तरह से टेक्नोलॉजी को डिजाइन की है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगी या फिर नहीं, क्या ये इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो पाएगी या फिर नहीं, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और यदि आपको अपने इस भाई के द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी यदि आपके दिलों तक टच करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।